राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदू कैलेंडर के पहले महीने चैत्र मास की जानकारी। हिंदू कैलेंडर का पहला महीना अर्थात चैत्र मास शुरू होने जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र महीने में ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। चैत्र माह को आध्यात्मिक और ज्योतिष दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र माह में पूजा पाठ व स्नान दान करने से जीवन में आने वाली सभी तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं और सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस महीने में कई महत्वपूर्ण व्रत और त्यौहार भी मनाए जाते हैं जिनका अपना विशेष महत्व है। चैत्र माह से ही हिंदू नववर्ष का आरंभ होगा। चैत्र माह के पहले दिन से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत भी होगी और माँ दुर्गा का आगमन होता है। चैत्र मास का समापन 25 अप्रैल को होगा। चैत्र मास में नवरात्रि के अलावा कई और भी बड़े व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। चैत्र मास को लेकर ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने चैत्र के महीने से ही सृष्टि की रचना की थी, इसीलिए इसका धार्मिक महत्व बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। चैत्र मास में नवरात्रि के अलावा गुड़ी पड़वा जैसे प्रमुख त्यौहार भी मनाए जाते हैं और चैत्र माह में ही भगवान विष्णु ने 10 अवतार में से पहला मत्स्य अवतार लिया था। श्री हरि ने प्रलय काल में अथाह जल राशि में से मन की नौका को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। इसके बाद मनुष्य ही नई सृष्टि की शुरुआत हुई थी। चैत्र माह में सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं। इसके बाद सौर कैलेंडर की शुरुआत होती है। ये था चैत्र माह का धार्मिक महत्व और सेहत की दृष्टि से भी ये महीना बहुत विशेष होता है, क्योंकि इस महीने में सर्दी का मौसम समाप्त होकर गर्मी की शुरुआत होती है। चैत्र मास को लेकर शास्त्रों में कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं कि चैत्र माह के ये नियम क्या हैं और चैत्र के माह में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं चैत्र मास की शुरुआत कब होगी, आरंभ की और समाप्ति की इसकी डेट क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष चैत्र का महीना 26 मार्च 2024 मंगलवार के दिन शुरू हो रहा है और इस महीने का समापन होगा 23 अप्रैल 2024 को। चैत्र मास में नवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। साथ ही चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन हिंदू नववर्ष का शुभारंभ होगा। चैत्र माह में भगवान विष्णु, प्रभु श्री राम, माँ दुर्गा और सूर्य देव की आराधना का विधान है और इसी माह में सूर्य राशि चक्र के पहली राशि अर्थात मेष राशि में प्रवेश करते हैं। जानते हैं चैत्र माह में क्या करना चाहिए। चैत्र माह में सुबह जल्दी उठना चाहिए, साथ ही कुछ देर योग और प्राणायाम करना चाहिए। ऐसा करने से आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, साथ ही आप तनाव मुक्त रहेंगे। और चैत्र महीने में सूर्य देवता पुरुषोत्तम राम और माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इसके साथ ही इस महीने में गाय और पेड़ पौधों की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको अच्छे पुण्य की प्राप्ति होगी। साथ ही वेद पुराणों के अनुसार चैत्र माह का पहला दिन बहुत ही शुभ होता है। इस दिन का हर एक पल शुभ फलदायी माना गया है। इसे किसी नए काम की शुरुआत के लिए भी अच्छा माना गया है। इसके साथ ही चैत्र के महीने के दौरान नियम से पेड़ पौधों को जल से सींचे, इससे कभी ना खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। तो ये वो कार्य थे जो हमें चैत्र माह में करने चाहिए। और अब जानते हैं चैत्र माह में क्या नहीं करना चाहिए। चैत्र मास में सेहत का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस महीने में ध्यान रखें कि बहुत देर तक रखा हुआ या फिर बासी भोजन ना करें, इससे बीमारियों का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। इसीलिए भूलकर भी इस माह में बासी भोजन ना करें। इसके साथ ही चैत्र मास में दूध का सेवन भी ना करें। चैत्र मास में पेट का पाचन थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, इसीलिए इस महीने में दूध का सेवन करना बंद कर दें। इस महीने में दूध का सेवन करना नुकसानदायक हो सकता है। दूध की बजाय इस महीने में दही और मिश्री का सेवन करने से लाभ होगा। और इसके साथ ही चैत्र मास में नमक का भी त्याग कर देना चाहिए। चैत्र मास में नमक का सेवन ना करें।
इस महीने में कम से कम 15 दिन नमक का सेवन ना करें। अगर त्याग ना कर सके तो आप सेंधा नमक भी खाकर काम चला सकते हैं। इस महीने में जिन लोगों को हाई बीपी रहता है उनके लिए नमक छोड़ देना सबसे ज़्यादा लाभ देने वाला होता है। और इसके साथ ही चैत्र मास में अधिक तला भुना हुआ भोजन भी ना करें। चैत्र मास में तली भुनी चीज़ों का प्रयोग कम से कम करें। इस महीने में आपको अपच की समस्या रहती है। इस महीने में आपको अधिक से अधिक फलों का सेवन करना चाहिए। तरल चीज़ों का प्रयोग करें और पानी वाले फल अधिक खाएं। चैत्र महीने में भोजन में अनाज का उपयोग कम से कम करें और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। साथ ही किसी को तन मन से चोट ना पहुंचाए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी चैत्र माह 2024 की। आप सभी पर माता दुर्गा, माता लक्ष्मी सहित सभी देवों का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इस कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें और प्रसन्न रहें। स्वीकार करें मेरी प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाह रहे हैं। हम लीवर सिरोसिस से गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप सभी हमारा साथ और सहयोग जरूर देंगे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।